वेलकम बैक स्टूडेंट। और हम करने लगे जो हमारे न्यूमेरिकल रिमेनिंग रह चुके थे फिजिक्स क्लास 9th यूनिट 3 डायनेमिक्स के, और 8th न्यूमेरिकल आज हमने करना है जिसमें वो ये कह रहा है कि फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाई ऑन स्टैक ऑफ बुक्स ऑफ मास 3 kg टू पुश इट ऑन अ रफ टेबल सरफेस विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है हमारे पास कुछ बुक्स का क्या हमारे पास बंडल है, उसको हमने एक टेबल सरफेस पे रखा हुआ है, उसको हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन की। मैंने बॉक्स ले लिया, बॉक्स हो या बुक्स हो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, इससे मुझे बनाने में थोड़ा आसानी था। तो हमने इस पे 20 न्यूटन क्या लगाई, फोर्स लगाई, और वो किस स्पीड से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ वो जा रहा है, ठीक है। और टेबल पे हमने रखा हुआ है एक टेबल सरफेस पे, और इन बुक्स का जो मास है स्टूडेंट वो कितना है, वो 3 kg है, ठीक है। मैंने यहाँ पे गिवन डाटा में भी लिखा हुआ है। अच्छा, वो हमसे मांग क्या रहा है, कहता है हाउ मच फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। तो इस पे जो टोटल फोर्स कितनी लग रही होगी स्टूडेंट, हम इजीली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पर यहाँ पे टोटल फोर्स कितनी लग रही होगी। लेकिन कीप इन माइंड कि जो यहाँ पे उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, मीन्स थ्रू आउट यहाँ से जब यहाँ तक इस पे अप्लाई हुई है फोर्स, तो इसकी जो स्पीड थी वो 20 मीटर पर सेकेंड ही है। और इसके साथ मैंने v वेलोसिटी क्यों लगा दी, क्योंकि एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें पता है स्पीड प्लस डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो दैट्स वाई इसके साथ मैंने क्या लगाया, v वेलोसिटी लगाया। ओके, आगे क्या मांग रहा है, ये एक चीज मांग रहा है, इसके लिए फर्स्ट फार्मूला लगेगा। दूसरा वो ये मांग रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टैक ऑफ बुक्स एंड द टेबल सरफेस। और वो ये पूछ रहा है कि यहाँ पर जिनकी म्यू की जो वैल्यू होगी, ठीक है, फ्रिक्शन की जो हमारे पास बुक्स में और ये जो हमारे पास टेबल सरफेस है जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लाइन लगाई हुई है, इनके बीच में जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो कितनी होगी। तो ये वो दो चीजें मांग रहे हैं। हम वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हमें पता है फिजिकल टू सिंपल क्या है, एम ए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास गिवन है। एफ एम जो है हमारे पास कितना स्टूडेंट, जो बुक है या जो बॉक्स मैंने बनाया वो टोटल उसका जो मास है वो कितना है, 3 kg। ओके, हमने पुट कर दिया सिंपल इस फॉर्मूले में अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और जो ए एक्सेलरेशन है स्टूडेंट, क्या ये एक्सेलरेट हो रहा है, मीन्स कभी वो बुक्स आहिस्ता पुश हो रही, कभी तेज पुश हो रही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने अभी स्टेटमेंट पढ़ी और स्टेटमेंट में उसने लफ्ज एक यूज किया यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है सेम, कि जब ये इस पॉइंट पे था तब भी, ए पॉइंट पे जब था तब भी इसकी 20 मीटर पर सेकेंड थी, और जब बी पॉइंट पे आया होगा तब भी इसकी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड थी। तो हमें पता है जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्या इसमें चेंज आया है, चेंज तो आया ही नहीं। वो इनिशियल पे भी उसकी 20, अगर मैं चेंज को, हमें पता है चेंज हम किससे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब फाइनल पे जब वो गया, क्योंकि वो यूनिफॉर्म थी, तब भी उसकी 20 मीटर पर सेकेंड थी, इट्स मीन यहाँ पे भी उसकी कितनी थी, 20 ही थी। और जब वो इनिशियल से स्टार्ट हुआ था तब भी 20 थी। जब 20 माइनस 20 होगा तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो तो जीरो आ जाएगी, क्योंकि सब कुछ जीरो हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे अगर मैं ए की वैल्यू जीरो पुट करूँ तो हमारे पास जो टोटल नेट फोर्स इस पे एक्ट हो रही होगी इस जगह पे, वो कितनी आ जाएगी, वो जीरो आ जाएगी, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रही थी। तो जो नेट फोर्स होगी स्टूडेंट वो हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। अब वो जो सेकंड चीज हमसे मांग रहा है, जो मैंने बताया आपको कि इनकी बीच में जो फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू, जिसका कोई यूनिट भी नहीं होता, हमने वो वैल्यू अब क्या करनी है, यहाँ पे बतानी है। उसको बताने के लिए जो बुक के पीछे जो आंसर दिया स्टूडेंट वो गलत है, ठीक है। आई डोंट नो उन्होंने क्या चीज़ फाइंड आउट की है, बट हम ये चीज़ म्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। और ये म्यू के साथ के डाला हुआ है, इसका मतलब है जो भी फ्रिक्शन है जहाँ पे हो रही है वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो रही है। इज इट क्लियर, काइनेटिक फ्रिक्शन हो रही है। और ये कैसे निकला था, मैंने ये ड्राइव करके आपको बताया था। तो सिंपल हम इसको यूज़ करते हैं यहाँ पे, और इजीली हम जो म्यू यानी कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे इसी फॉर्मूले का मैं यूज़ करता हूँ, तो हमारे पास म्यू के हो जाएगा, और जो हमारे पास फोर्स होती है ये जो सॉरी यहाँ पे के डालना था, ठीक है। जो हमारे पास काइनेटिक इस वक्त जो फोर्स यहाँ पे, ये एफ के मतलब ये है कि अब की बार जो फोर्स लग रही थी वो चीज़ मोशन में थी, और वो फोर्स कितनी लग रही थी, वो यही फोर्स होगी जो यहाँ पे हम इस पर अप्लाई कर रहे थे। इट्स मीन कि यहाँ पे ये स्मॉल एफ जो है फोर्स को ही बता रहा होता है, इसी कैप जो बड़ा एफ होता है इसी को ही जो होता है हम इस तरह करके स्टूडेंट एफ और साथ क्या लिख दूंगा मैं, के, ये यही फोर्स होती है हमारे पास। ओके, तो इसको हम यहाँ पे 20 न्यूटन में क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। स्टूडेंट नीचे हमारे पास एन है नॉर्मल, ठीक है। और नॉर्मल फोर्स हमेशा अगर वेट नीचे डाउनवर्ड एक्ट करता है तो नॉर्मल हमेशा हमें पता है वो अपवर्ड एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो जितना वेट होता है उतना ही अपवर्ड हमारे पास नॉर्मल एक्ट कर रहा होता है। तो वेट अगर मैं देखूँ, वेट बराबर एम जी के,
जी की वैल्यू तो हमें उन्होंने नहीं दी हुई, ठीक है। मैंने कहा नॉर्मल बराबर है वेट के, तो इसका मतलब ये अगर मैं वेट की वैल्यू निकालूंगा तो नॉर्मल खुद निकल आएगा। ओके, तो W इज इक्वल टू एम जी, एम गिवन है स्टूडेंट, जी नहीं गिवन, लेकिन हमें पता है जो ग्रेविटी की वैल्यू वो 9.8 है। अगर मैं उसको राउंड ऑफ करके 10 कर दूं, जिस तरह मैंने यहाँ 10 पुट किया हुआ है, तो हमारे पास टोटल जो यहाँ पे स्टूडेंट वेट की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 3 टाइम्स हमारे पास 30 हो जाएगा। इज इट क्लियर? 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू हम सिंपल, ठीक है, और ये सब किसके बराबर है स्टूडेंट, न्यूटन के बराबर है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 30 न्यूटन। क्लियर? अब ये सब कुछ हम उठा के यहाँ पे क्या कर देते, पुट कर देते, क्योंकि हमने देखा वेट जो है वो नॉर्मल के इक्वल है, तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ 30 न्यूटन। स्टूडेंट 20 और 30 को सिंपली हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर इस वक्त है यहाँ पे वो है 0.66। इज इट क्लियर? तो ये वो हमारे पास, और देखो न्यूटन न्यूटन कट जाता है, इसलिए हमारे पास जो ये म्यू होता है, जो फ्रिक्शन होती है किसी भी दो चीज़ों के दरमियान, वो यूनिट लेस होता है, उसका यूनिट हमारे पास नहीं होता। इज इट क्लियर? ओके, तो ये 0.66 आ जाएगा। अगर 9.8 यहाँ पुट करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। तो ये हमारी म्यू की वैल्यू, जो बुक में आंसर है वो गलत है। ओके ओके, तो इसको आप लिख लीजिए। हम करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। स्टूडेंट अब हम देखते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 9, जिसकी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को डराने के लिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है, वरना अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम इसको पढ़ते देखो। अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 50 kg प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस ऑफ टेबल। तो एक वुडन ब्लॉक है ये रहा, ठीक है, और ये एक हमारे पास टेबल सरफेस पे क्या हुआ है, प्लेस हुआ है। उसका जो मास है स्टूडेंट हमारे पास वो 50 kg है। ठीक है, इनकी जो m की वैल्यू है यहाँ पे स्टूडेंट वो कितनी, 50 kg इसका मास है टोटल। अच्छा, व्हाट इज द वेट ऑफ द ब्लॉक? तो कहता है इसका वेट कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम वेट की बात करें तो हमें पता है वेट बराबर होता है mg के। हमें मास गिवन है, बिल्कुल गिवन है, हम सिंपल मास की यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, और जी जो हमें पता है 9.8 है, उसको हम 10 भी ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो हमारे पास वेट जो होगा इजीली निकल आएगा। पहली बात तो ये मैंने लिखा हुआ है W इज इक्वल टू एम, जिससे हम इजीली निकाल सकते हैं वेट। अच्छा, What is the normal force of the block by the table on the block by the table? अब कह रहा है कि जो हमारे पास टेबल है वो ब्लॉक पे ऊपर हमें पता है वेट डाउनवर्ड वर्टिकली नीचे डाउनवर्ड एक्ट करता है, और जो हमारे पास नॉर्मल फोर्स होती है जो टेबल जो है इस ब्लॉक पे लगा रही होती है वो स्टूडेंट अपवर्ड होगा हमारे पास, अपवर्ड जो ही वर्टिकली होगा। तो जितना वेट नीचे एक्ट करता है उतना ही नॉर्मल होता है। तो अगर हम वेट की वैल्यू निकाल लेंगे तो इट्स मीन नॉर्मल खुद निकल आएगा। क्लियर? तो खामखा इतना बड़ा उन्होंने स्टेटमेंट दी सिर्फ आप लोगों को डराने के लिए। इफ कोएफिशिएंट ऑफ अ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज 0.4। यहाँ पे जो स्टैटिक हमारे पास जो कोएफिशिएंट हमारे म्यू जो हमारे पास एस की वैल्यू, क्योंकि अभी ब्लॉक जो है हमारे पास किस पे पड़ा हुआ है, रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो दैट्स व्हाई मैंने म्यू एस लिखा हुआ है, क्योंकि ये भी स्टैटिक पे है। अगर ये ब्लॉक चल रहा होता तो फिर हम यहाँ पे म्यू के कर देते। ऑलरेडी ये टॉपिक मैंने समझाया हुआ है। ओके, तो यहाँ जो इसके और इस टेबल के अंदर जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, जो रगड़ की जो वैल्यू है स्टूडेंट, वो उसने दे दिया 0.4। तो वो कह रहा है कम से कम कितनी फोर्स रिक्वायर होगी इस ब्लॉक को हिलाने के लिए। इज इट क्लियर? कम से कम कितनी फोर्स रिक्वायर होगी इस ब्लॉक को यहाँ से मूव करवाने के लिए। डन? ओके, अब हम करते हैं सवाल को। ठीक है, और वेरी इजी, परेशान नहीं होना इससे। अच्छा, सिंपल हमारे पास स्टूडेंट पहली चीज़ तो इजीली निकल आएगी। हमें पता है वो वेट मांग रहा है, तो वेट वही सारा कुछ मैं यहीं पे चलो यहाँ हल कर देता मैं कह देता हूँ W इज इक्वल टू एम स्टूडेंट, M और G 9.8 है, मैं 10 ले रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत हो सकता है आंसर आगे पीछे आ जाए। मैं अपनी आसानी के लिए लेता हूँ 10। ठीक है, तो गलत नहीं है, आप पेपर में भी 10 ले सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू आ गया, 50 हमारे पास ये आ गया। तो ज़रा मुझे 50 kg, ठीक है, तो अब मुझे वेट निकालने में ज़रा आसानी होगी, कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना पड़ा। कितना आ गया? 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें पता है न्यूटन के बराबर होता है, तो 500 न्यूटन। ये रॉन्ग नहीं, बुक में हो सकता है, बुक में 490 है, कोई मसला नहीं है, मैंने 10 डाला। अगेन रिपीट, इससे मत परेशान हुआ करो कि ओहो ये तो ये क्या हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, ये बिल्कुल ओके, कोई गलत नहीं करेगा। अच्छा, वेट निकल आया। दूसरा वो क्या मांग रहा था कि जो टेबल है वो इस पे कितना फोर्स ऊपर एक्ट कर रहा होगा, जिसको हम नॉर्मल फोर्स n से लिखते हैं। मैंने लिखा भी नॉर्मल फोर्स को हम n से लिखते हैं, और जो नॉर्मल होता है वो वेट के ही बराबर होता है। जितना एक चीज का वेट नीचे एक्ट करता है उतना ही एक ऊपर डायरेक्शन की फोर्स लगती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर W इतना है हमारे पास तो n भी कितना हो जाएगा,
एन भी इतना ही है, तो हम नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे एन बराबर हो जाएगा 500 न्यूटन। तो पहली चीज़ आपने ये निकाल दी, ठीक है, इससे समझाने के लिए, और दूसरी चीज़ ये निकाल दी कि हमें पता है जो एन है वो डब्ल्यू के ही बराबर है, ठीक है, ऐसे लिख भी सकते हो कि डब्ल्यू बराबर है एन के। क्लियर, दूसरी चीज़ भी निकल आई। अब हम तीसरी निकालते ये फॉर्मूला कैसे आया स्टूडेंट, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो मेरी देख लो कि हमने कैसे निकाला था, ठीक है। अब वो जो स्टैटिक होती है जब भी चीज़ और एफ एस मांगा होता है तो वो फोर्स होती है जो बिल्कुल उस चीज़ को रिक्वायर्ड होती है रेस्ट पोजीशन से किस में मोशन में लाने के लिए। वो जो फर्स्ट हमारे पास जितनी फोर्स लग रही होती है ना, इनिशियल पे जितनी फोर्स लगती है इसको क्या किस में क्या लाने के लिए, हम उसको रेस्ट पे होता है उसको मोशन लाने में जो हमें हल्की सी वो जो फोर्स शुरू में रिक्वायर होती है, जो फर्स्ट इनिशियल फोर्स होती है, हल्की तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जो इनिशियल फोर्स होती है जो हमें रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं एफ एस, ठीक है। स्टैटिक हमारे पास वो एक फोर्स यानी कि एफ एस कर दो, ठीक है। और ये एस ये बता रहा है हमारे पास कि वो जो चीज़ थी वो भी स्टैटिक्स में थी। अगर ये मूव हो रहा होता तो स्टूडेंट यहाँ पे के आया था, जिससे हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखा। बस अब डाल दो इसके अंदर वैल्यूज को, कुछ इतनी रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें। अब म्यू की उसने ऑलरेडी जो यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू थी टेबल की वो दी हुई है 0.4, ये 0.4 पुट कर दिया। और एन जो है वो नॉर्मल और नॉर्मल वेट के बराबर वो हम ऑलरेडी निकाल चुके 500, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 500 और साथ क्या आ गया, न्यूटन आ गया, ठीक हो गया, ओके। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाते तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 200 न्यूटन। तो ये वो फोर्स होगी जो उसको इनिशियली तौर पे मुझे मोशन में लाने के लिए क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी 200 न्यूटन। अगेन क्योंकि यहाँ मैंने 500 यहाँ से लाया और 510 से है, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत बुक में आंसर छोटा दिया गया हो, तो इससे परेशान नहीं होना। इज इट क्लियर, ओके स्टूडेंट्स को लिख लो। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10। स्टूडेंट अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10, वो भी बहुत इजी, जिसमें ये कह रहा है साइक्लिस्ट वेटिंग 500 न्यूटन इज मूविंग सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 60 मीटर्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास एक साइकिलिस्ट है जिसका जो वेट है टोटल वो कितना है, 500 न्यूटन है, ठीक है। और वेट हमेशा नीचे डाउन एक्ट कर रहा होता है हमारे पास, और वो एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। और वो जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। और जो हमारे पास सर्कल का रेडियस है वो आर कितना है हमारे पास 60 मीटर। हमें पता है स्टूडेंट जो सर्कल का जो बीच आधा जो होता है हाफ वो रेडियस होता है, और 2 आर मिलके हमें क्या बना देता है, डायमीटर। तो अभी रेडियस की बात हो रही, रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है, ओके। फाइंड क्या करना है, कहता फाइंड सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप हिम मूविंग इन दिस सर्कुलर ट्रैक। हमें पता है कि जो सेंटीमीटर फोर्स होती है स्टूडेंट वो ऑलवेज कहाँ होता है, यहाँ पे सेंटर टू द सर्कल होती है, ठीक है। नीचे की तरफ डाउन एक्ट कर रही होती है, जो उस बॉडी को किस में रखती है, एक सर्कुलर पाथ में रखती है, और इसको बाहर नहीं निकलने देती उस सर्कल से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो सेंटर टुवर्ड सेंटर लग रहा है इस सर्कल के, FC सेंट्रीपिटल फोर्स, वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इज इट क्लियर, वेरी इजी वेरी सिंपल, कोई मसला नहीं है इसमें। हम सिंपल इस सेंट्रीपिटल फोर्स को यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और ये फार्मूला अभी जो है आपके बुक में भी उसको ड्राइव करके नहीं बताया हुआ कि कैसे निकला हुआ है, क्योंकि इसको हम ग्रेट आगे जाके पढ़ेंगे, आई थिंक 11th में, या हाँ 11th में जाके हम इसको पढ़ेंगे कि ये कैसे ड्राइव होता है। तो फिलहाल हम इसको इसी तरह क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ FC जो सेंटीमीटर फोर्स होता है वो हर चीज़ वो ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी को सेंटर के अंदर रखती है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो स्टूडेंट हमारे पास इसके अपवर्ड ऑपोजिट लग रही होती है, ठीक है। वो उस चीज़ को सर्कल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, और जो सेंटीमीटर होता है वो चीज़ को सर्कल के अंदर रख रहा होता है। और उसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो कुछ ये है, M हमारे पास गिवन है स्टूडेंट, सॉरी M हमारे पास नहीं गिवन, और V हमारे पास यहाँ पे गिवन है। V जो उसकी हमारे पास स्पीड दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 12 मीटर पर सेकेंड। ये मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 12 मीटर पर सेकेंड, और इसका हमने क्या ले लेना है, यहाँ पे स्क्वायर ले लेना, डन, ओके। आर रेडियस भी गिवन है स्टूडेंट, रेडियस कितना हमारे पास 60, आर रेडियस को बता रहा है, 60 डाल दिया मैंने, 60 मीटर यहाँ पे, ओके। अब गिवन नहीं है तो हमारे पास उस बॉडी का मास नहीं गिवन, वेट गिवन है लेकिन मास नहीं गिवन। अब ये जो हमने M है ये फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले से, W इज इक्वल टू mg, क्योंकि ये हमें गिवन है। वेट जो था उसका कितना है 500 न्यूटन, ये मैं 500 न्यूटन यहाँ पुट कर दिया, M यहीं पे रहा स्टूडेंट, G यहाँ पे मल्टीप्लाई और नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमें पता है G की वैल्यू 9.8 है, लेकिन मैं यहाँ पे 10 ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरे लिए थोड़ी इजी हो जाए कैलकुलेशन। 10 ले लेंगे हम, 0 0 से कट जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और जो हमारे पास टोटल यहाँ पे आ जाएगा यूनिट्स वगैरह भी कटने के बाद, क्योंकि हमें पता है
जो न्यूटन होता है वो किसके बराबर है, 50 लिखा मैंने, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। और नीचे जो ये जो 10 लिखा था, ये जो हमारे पास g की वैल्यू होती है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। ये दोनों इससे कैंसिल आउट हो गए, पीछे रह गया kg। और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि m जो है मास हम kg में ही लेते हैं। तो m की वैल्यू निकाल ली हमने, वो कितनी निकली, 50 kg निकल आई। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 50 kg। इज इट क्लियर, डन, वेरी इजी, वेरी सिंपल। ओके, अब सिंपल हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे और 60 के साथ क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे, तो हमारे पास वो सेंटीमीटर फोर्स आ जाएगी। एक और बात यहाँ पे कि उसने बोला वो यूनिफॉर्म स्पीड। अगेन मैंने यहाँ पे वेलोसिटी क्यों लिए, क्योंकि जब भी एक चीज सर्कल में मूव कर रही होगी वो बार बार अपनी डायरेक्शन क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो अगेन स्पीड प्लस अगर डायरेक्शन हो जाएगा तो उसको हमने वेलोसिटी में ले लेना है, और ये हमेशा अपने टेंजेंट टू द सर्कल जो होगा डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा। लाइक अभी साइकिल यहाँ पे है तो टेंजेंट टू द सर्कल, अगर यहाँ से फोर्स हट जाती है इस साइकिल ऐसे चली जाएगी। अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है, और अगर यहाँ देखूँ तो ऐसे आ जाएगी। तो ये एक डायरेक्शन में जा रही है ना, जो अगर यहाँ से हट जाए फोर्स तो एक डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, हर दफा अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो स्पीड प्लस डायरेक्शन हम क्या ले लेते हैं, वेलोसिटी। दैट्स व्हाई इसको मैंने यहाँ v से रिप्रेजेंट किया क्योंकि हमारे पास ये उसकी वेलोसिटी है। ओके, अब हम सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं और ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे 50 को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। पहले हम 12 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो वो मैं 144 आ जाएगा स्टूडेंट। इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा। और इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 50 के साथ। ओके, तो ये अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूं स्टूडेंट यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा 7200। और इसको हम डिवाइड करवा देते हैं किसके साथ, 60 के साथ। तो डिवाइडेड बाय 60, तो मेरे पास जो फुल एंड फाइनल आंसर आ गया सेंटीमीटर जो हमारे पास लग रही होगी फोर्स, वो आ जाएगा मेरे पास 120। और फोर्स है, फोर्स हमें पता है न्यूटन में लेते हैं, तो मैं इसके साथ क्या लगा दूंगा, n न्यूटन लगा दूंगा। अदरवाइज इसी तरह जिस तरह ये यूनिट हमने हल किए उस तरह करके भी कर सकते हो, और इस तरह करके आप डायरेक्ट भी एनकेएफसी को 120 और हमें पता है फोर्स न्यूटन है तो डायरेक्ट न्यूटन भी लिख सकते हो, वरना हल करोगे तो एंड में न्यूटन रह ही जाएगा। क्लियर, होपफुली समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 11, वो भी बहुत ईजी है, इसको लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 11 देखते हैं, ये भी बहुत ईजी है, जिसमें वो ये कह रहा है, अ स्टोन ऑफ 500 gram tied to a string of length 50 centimeter is wheeled by a girl in horizontal circle with a speed of 3 meter per second। तो हमारे पास एक स्टोन है, ठीक है, और वो स्टोन जो है किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये वो स्ट्रिंग है, ठीक है, धागा हो गया, और इसके साथ हमारे पास वो स्टोन क्या किया हुआ, जुड़ा हुआ, और वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, यानी कि अभी उसकी जो पोजीशन थी वो कुछ इस तरह की है। इज इट क्लियर, ओके। और वो क्या हो रहा है, हमारे पास एक गर्ल है हमारे पास, वो इसको क्या कर रही है, इस तरह सर्कल में घुमा रही है। तो हमारे पास ये वो सर्कल आ गया जिसमें वो उसको क्या कर रही है, रोटेट करा रही है। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है कि वो जो उसकी स्पीड है, जिस स्पीड से जो पत्थर मूव हो रहा है, ठीक है, वो जो उसकी वेलोसिटी है स्टूडेंट, जो मैंने बताया टेंजेंट टू द सर्कल होता है, अभी पिछले न्यूमेरिकल में बताया, वो जो उसकी वेलोसिटी थी हमारे पास वो कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इनके जो स्पीड प्लस डायरेक्शन होगी, क्योंकि मैंने बताया बॉल हर टाइम अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो स्पीड प्लस डायरेक्शन ले लेंगे और वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो हमारे पास वेलोसिटी कहलाएगी। वेलोसिटी भी हमारे पास स्टूडेंट आ चुकी है इस वक्त। ओके, अब आगे और क्या बात कर रहा है वो ये बात कर रहा है, वो जो स्ट्रिंग थी हमारे पास, ये जो स्ट्रिंग है उसका जो रेडियस है, क्योंकि जब सर्कल में मूव होता है तो एक आर ये और एक आर ये दोनों मिलकर डायमीटर और हाफ जो होता है रेडियस होता है, वो जो आर रेडियस है, जो उसकी लेंथ है उस स्ट्रिंग की, उस धागे की, वो हमारे पास कितनी है, 50 सेंटीमीटर। अब जो 50 सेंटीमीटर है हमारे पास, इसको हम, क्योंकि सेंटीमीटर में ऐसा यूनिट में नहीं है, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए कि जितने वो जो ऐसा यूनिट में नहीं दिए उनको चेंज करना है। तो सेंटीमीटर को बताओ कैसे चेंज करते हैं हम मीटर में, यस बताओ। यप, हम इसको डिवाइड करवा देंगे 100 के साथ, ठीक है। जब 100 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो 0.5 मीटर, यानी कि हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। क्लियर। इसी तरह जो स्टोन का मास था स्टूडेंट, जो ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, वो जो मास था वो 500 ग्राम है। हमने ग्राम को चेंज करना है किलोग्राम में। अगेन हम इसको डिवाइड करवा देंगे 1000 के साथ। 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। ये भी हमारे पास क्या आ गया, इस वक्त आ चुका है, ठीक है। इसका जो वजन था वो भी आ गया। अब निकालना क्या भाई, हाँ टेंशन निकालनी है, मैंने आगे पढ़ा, चलो दोबारा पढ़ लेते हैं। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। कहता है जो स्ट्रिंग में हमारे पास जो टेंशन है वो कितनी होगी, ठीक है।
थोड़ा अजीब सा सर्कल बन चुका है, लेकिन चलो बर्दाश्त कर लो, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको सेट कर देता हूँ लाइक दिस, ओके। तो हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या होगी स्टूडेंट, जब भी एक चीज़ फर्ज कर लो, यहाँ पे मैंने इस तरह करके कोई भी चीज़ हैंग की है, यहाँ पे ये वेट ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और इसको हैंग कर दिया मैंने किसी भी चीज़ के साथ, तो इसके अंदर टेंशन आ जाती है। वेट हमेशा नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, और जबकि जो हमारे पास टेंशन होती है स्टूडेंट, वो अपवर्ड वर्टिकली क्या कर रही होती है, एक्ट कर रही होती है। और टेंशन का काम ये होता है कि इस वेट को जो है किस पे रखें, रेस्ट के फॉर्म में रखी जाए। जिस तरह अभी इस तरह से पे क्या किया है, रेस्ट पे रखा हुआ है, या बस ऐसे याद रख लो कि वो हमेशा क्या करेगी, अपवर्ड उल्टी वाली स्थिति में अगर वो उसको लगा रही है एक फोर्स, तो वो क्या कहलाती है, वो जो फोर्स होती है उसको हम टेंशन का नाम दे देते हैं। क्लियर, ये सिनेरियो में होता है। अब यहाँ पे टेंशन कैसे आ गई, अगेन हमें पता है कि एक फोर्स है जो इसको इस दायरे के अंदर रख रही है। वो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अब की बार भी एक हमारे पास फोर्स क्या लग रही है, सेंटर टुवर्ड सेंटर लग रही है, अंदर की तरफ लग रही है, और ये एज अ सेंट्री हमारे पास है, ये हमें सेंट्रीपिटल फोर्स है हमारे पास, और यही जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये एज हमारे पास क्या एक्ट कर रही है, यहाँ पे एज अ टेंशन एक्ट कर रही है। कैसे देखो, अगर ये बॉल जब ऐसे रोटेशन काट रहा और यहाँ आ जाता है, ठीक है, इस तरह इस जगह पे अगर आ जाता है, ठीक है, तो और अब की बार भी एरो ऊपर की तरफ, ये सेंटर की तरफ, और अब की बार भी ये कहाँ, सेंटर की तरफ। इस सिनेरियो में देखो अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास टेंशन जब एक चीज के साथ हम उसको जोड़ देते थे और टेंशन अपवर्ड वर्टिकली हमारे पास एक्ट कर रही थी, तो इस सिनेरियो में आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये जो ऊपर हमारे पास फोर्स लग रही है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वही हमारे पास क्या बना रही, सबब बना रही है टेंशन का, क्योंकि टेंशन ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही होती है। और अगेन जो वेलोसिटी होगी बॉल की, वो बार बार क्या होगा, टेंजेंट टू द सर्कल होगा, लाइक ऐसे करके, फिर ऐसे करके, और ऐसे ऐसे करके, ठीक हो गया, ओके। यानी कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट टू द सर्कल बार बार रहेगी। क्लियर, ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ओके। तो सिंपल हमारे पास यही फॉर्मूला होगा, क्योंकि बताया मैंने टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से आ रहा, तो हम ये जो फॉर्मूला इसको यूज करेंगे, और हम कहेंगे कि जो टेंशन है वो इक्वल हो जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स के, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसके बराबर है, mv² डिवाइडेड बाय r के। देन अब जो चीजें हमारे पास गिवन है जस्ट उसको पुट करना है, कुछ भी नहीं था इसमें। हमारे पास मास गिवन है, बिल्कुल गिवन है 0.5 kg। डन। हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर लेना है स्टूडेंट, याद रखिएगा, डायरेक्ट मत मल्टीप्लाई करवा देना। तो जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 3 मीटर पर सेकंड हमारे पास इसकी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, और डिवाइड करवा देने हमने किसके साथ, इसको r रेडियस के साथ, वो भी गिवन है। ये रेडियस हमारे पास कितना था, 0.5 मीटर क्या आ गया हमारे पास, रेडियस आ गया। अब सिंपल जस्ट ऊपर हम इसको सॉल्व कर लेते, तो 0.5 kg, लास्ट वाले न्यूमेरिकल का वो यूनिट नहीं करके बताया था, तो इसमें सीख लो, सेम ही है, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही यही फार्मूला था। 3 पे जब स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9। m का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हम m सिंगल पड़ा है, इसके ऊपर डायरेक्ट स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और इस तरह जो सेकंड है यहाँ पे ये वाला हमारे पास 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इज इट क्लियर, ओके। हम इसको डिवाइड करवा देते 0.5 मीटर के साथ। डन, ओके। अब ऊपर वाला जो है हमारे पास 0.5 जो हमारे पास 9 के साथ क्या हो रहा है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं 9 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 0.5 के साथ। मल्टीप्लाई करवाने के बाद अंदर वालों के साथ इसको हमारे पास आ गया 4.5 किलोग्राम आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, और इसको हम डिवाइड करवा देते 0.5 मीटर के साथ। अब मैं इसको डिवाइड करवाने लगा हूं, जो भी हमारा आंसर आया है इसको डिवाइड करवा देते 0.5 के साथ। इसको जब इसके साथ डिवाइड करवाया स्टूडेंट, तो हमारे पास इस वक्त जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास 9। क्लियर, 9 आ गया हमारे पास, ओके डन। अब ये जो हमारे पास मीटर है, हम यूनिट्स को देखते हैं, ये m जो है ये ऊपर जाएगा, इसकी पावर भी यहाँ क्या है 1 है, ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ऊपर हमारे पास अगर m देखो, मैं साइड पे कर m2 है, नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो इस तरह हो जाएगा, और जब प्लस माइनस माइनस होगा तो हमारे पास जस्ट 1m रह जाएगा। तो जब ये सॉल्व होगा, इनके एक m ऊपर वाले में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आसान लफ्जों में, तो kg आ जाएगा। साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 मीटर आ जाएगा ये वाला हमारे पास, और साथ क्या रह जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर रह जाएगा। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसको बोलते हैं, हम न्यूटन को बोलते हैं, तो यहाँ तक भी ठीक है, या फिर ऐसे कर दो, हमारे पास इसकी डायरेक्ट जगह क्या लिख दो, न्यूटन लिख दो, और यही हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स के बराबर है, और सेंटीपिटल फोर्स की वजह से ही वो टेंशन क्रिएट हुई है, तो ये टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 9 न्यूटन आ जाएगी। इज इट क्लियर, वेरी इजी, वेरी सिंपल हमारे पास था ये न्यूमेरिकल। यस,
तो और दूसरी वो इसमें एक और चीज़ भी पूछ रहा है जो कि मैं बता चुका हूँ, आल्सो टेल विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस टेंशन इन द स्टिंग। तो ऑब्वियसली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द टेंशन इन द स्टिंग। ठीक है, इज इट क्लियर? डन। ओके, इसको लिख लीजिए स्टूडेंट। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट, अब हम अपना सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, वो भी बहुत इजी है, जिसमें वो ये कह रहा है कि हमारे पास टू बॉडीज ऑफ मास 10 kg एंड 8 kg हैंगिंग बाय स्टिंग दैट इज पासिंग ओवर फ्रिक्शनलेस पुली। ठीक है, तो हमारे पास दो बॉडीज है, ठीक है, जिनका मास एक का 10 kg है, एक का हमारे पास 8 kg है, जो कि पास हो रहा है एक स्टिंग के जरिए और एक फ्रिक्शनल लेग्स पुली उसके अंदर हमने फिक्स की हुई है। फ्रिक्शनल लेग्स का मतलब ये हो रहा है जिसके अंदर हमारे पास कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। ओके, अच्छा, बोथ बॉडीज मूव वर्टिकली ऑन रिलीजिंग देम। जैसे हम उनको छोड़ते हैं तो वो क्या करता है कि वर्टिकली हमारे पास क्या होने लगता है, मूव होने लगता है, इनके मोशन परफॉर्म करता है। कॉमन सेंस की बात, अगर 10 kg तो ये नीचे डाउनवर्ड जाएगा और ये हमारे पास ऊपर अपवर्ड जा रहा होगा, ऐसा है कि नहीं? ओके, डन। अच्छा, फिर क्या कह रहा है हमारे पास, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ अ सिस्टम एंड टेंशन प्रोड्यूस इन द स्टिंग। वो दो चीजें मांग रहा है, एक तो ये पूछ रहा है कि हमारे पास कितनी हमारे पास एक्सेलरेट करेगा। ऑब्वियसली बात है, जब इसको मैं रिलीज करूंगा, छोड़ूंगा, तो ये नीचे की तरफ क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो मैंने वो एरो भी लगाया हुआ कि जो बॉडी होगी वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। और वो ये पूछ रहा है कि जो स्टिंग के अंदर जो टेंशन है, जो कि हमें पता है ऑलवेज टेंशन कहाँ लग रही होती है, अपवर्ड। एरो मैंने इसलिए अपवर्ड लगाया हुआ है कि जो टेंशन है वो हमारे पास क्या परफॉर्म हो रही है, हमेशा अपवर्ड परफॉर्म हो रही है, ताकि उस बॉडी को वो किस पे रखे, रेस्ट पे रखने की कोशिश कर रहा होता है। इनकी एक फोर्स लग रही होती है ऊपर की तरफ वर्टिकली, वाई एक्सिस मींस वर्टिकली। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूले हमने एटवुड मशीन के जब हम टॉपिक कर रहे थे वहाँ पे मैंने ये परफॉर्म किए थे कि हमने कैसे निकाले थे। तो आप वो जाके वीडियो देख लो तो आपको और अच्छी समझ आ जाएगी कि हमने कैसे फॉर्मूले ये निकाले थे। डायरेक्ट इसको जस्ट और जस्ट फॉर्मूलों में क्या करना है, पुट करना है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो एक एक्सेलरेशन मांग रहा है और हमसे टेंशन की वैल्यू मांग रहा है। तो यहाँ मैं एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। लाइक m1 हमारे पास गिवन है, कितना है 10, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 kg माइनस दूसरा हमारे पास क्या है 8 kg, यहाँ पे आ गया, डिवाइड हो रहा है हमारे पास m1 वही 10 kg, इसमें ऐड हो जाएगा 8 kg और मल्टीप्लाई हो जाएगा g 9.8 भी ले सकते हो, मैं 10 ही लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने g की वैल्यू ये ले ली, यहाँ पे आप 9.8 भी ले सकते हो। ऊपर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा 2 kg और नीचे हम देखेंगे 18 kg आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? ओके स्टूडेंट, kg से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 टाइम 2 हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे 2 9 टाइम ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, ऊपर रह गया हमारे पास, अगर मैं देखूँ तो a ऐसे ही रहा हमारे पास और ऊपर 10 1 टाइम 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा और नीचे डिवाइड हो जाएगा 9 के साथ। दोनों को हम डिवाइड कर देंगे और हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आने लग जाएगा, क्योंकि 9 1 टाइम 9 होता है। ठीक है, तो मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। तो ऐसे कर देते 10 डिवाइडेड बाय 9 एंड वी हैव 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो ये वो एक्सेलरेट होगी बॉडी जब ये नीचे डाउनवर्ड वर्टिकली जा रहा होगा, तो इसके अंदर ये एक्सेलरेशन क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। सेम जो टेंशन के लिए हमने फॉर्मूला देखा था वो ये था। अब लास्ट टाइम जब हमने वो टेंशन के लिए यूज़ किया था तो हमने टेंशन को इक्वल ले लिया था सेंट्रीपिटल फोर्स के। वो तब हमने लिया क्योंकि वो बॉडी सर्कल में मूव कर रही थी। अब वो सिचुएशन नहीं है, अभी एक एटवुड मशीन वाली हमारे पास सिचुएशन और यहाँ पे हम टेंशन का फॉर्मूला ये यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे इसको मैं पुट कर देता हूँ, t बराबर आ जाएगा मेरे पास 2, अगेन m1 10 kg था हमारे पास और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरे के साथ हमारे पास। तो हमारे पास कितना था, दूसरा 8 kg था ना, 8 kg के साथ, और फिर दोनों ऐड होंगे, नीचे ऐड हो रहे। ठीक है हमारे पास, तो चलो यार लिख देता हूँ, फिर आप लोग कहोगे कि समझ नहीं है, स्टेप खा गया मैं। ओके, मल्टीप्लाई बाय मैं गेन जी यहाँ पे स्टूडेंट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही ले रहा हूँ। इज इट क्लियर? ओके, ऊपर सबको करा दो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 80, 82 टाइम 160। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 160। और अब की बार हमारे पास जो kg मल्टीप्लाई हो रहे, जब भी मल्टीप्लाई होते तो हमारे पास पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती, तो kg का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। इज इट क्लियर? ओके, और साथ क्या पड़ा हुआ है, 10 भी पड़ा हुआ है। चलो नेक्स्ट टाइम मैं करवा देता हूँ, वरना इधर ही हम इसको भी मल्टीप्लाई करवा सकते थे। और नीचे अगर मैं ऐड करूँ तो ऐड करते पावर मत ऐड कर देना, अब हमारे पास 18 kg आ जाएगा। ओके, 160 को हम स्टूडेंट मल्टीप्लाई करवा देते किसके साथ, 10 के साथ, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी वैल्यू, हमारे पास 1600 आ जाएगा। kg स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 18 kg के साथ।
केजी नीचे भी डिवाइड हो रहा है, ऊपर वाले के साथ जब ये जाएगा तो इसकी पावर 2 में से 1 क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि नीचे पावर 1 पड़ी है, ऊपर वाले में से जाके 1 माइनस हो जाएगी, तो 1 केजी रह जाएगा। या इन सिंपल वर्ड ये केजी जो होगा इस 2 के साथ एक कट जाएगा और 1 यहाँ पे रह जाएगा। 1 लिखो या ना लिखो मर्जी है आपकी। तो टेंशन हमारे पास बराबर आ जाएगा 1600, ऊपर 1 केजी रह गया और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रह गया। अब इस सब को मैं न्यूटन के बराबर भी लिख सकता हूँ। टेंशन बराबर आ जाएगा 1600 केजी और साथ क्या आ जाएगा, न्यूटन। क्योंकि शुरू में मैंने ये बात बोली थी कि टेंशन वो एक ऐसी फोर्स होती है जो हमारे पास ऊपर की तरफ लग रही होती है, एक्ट कर रही होती है। तो देखो टेंशन का जो यूनिट भी निकला है वो क्या निकला, हमारे पास न्यूटन निकला है। इससे साफ जाहिर हो रहा है जो टेंशन है वो एक फोर्स है जब वो ऊपर की तरफ लग रही होती है। इज इट क्लियर? ओके, इसको लिख लीजिए। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। कोई भी क्वेश्चन हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हाँ, और एक और चीज स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास मे भी आंसर थोड़ा सा वेरी कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे 10 लेके चल रहा हूँ। अगर 9.8 लेके चलेंगे तो थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, उससे मत परेशान हो जाया करो। क्लियर? ओके, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। स्टूडेंट फाइनली वी विल डू अवर लास्ट न्यूमेरिकल जो कि बहुत ही आसान है, जिसमें ये कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूजिंग एडवुड मशीन हैविंग मास 5 kg एंड 3 kg मास। तो वो ये कह रहा है कि हमें नहीं पता ये जो एडवुड मशीन है इस वक्त किस गोले पे पड़ी हुई है, इसको आप ऐसे ले लो। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 मास हमने इस एडवुड मशीन, ऐसी मशीन होती है जिसमें एक पुली होती है, एक स्ट्रिंग होता है और ये पुली फ्रिक्शन लेस होती है, और 2 हमारे पास क्या होती है, इस तरह की बॉडीज होती है और ये नीचे करके एक हैवी होती है और एक हमारे पास क्या होती है, एक का हमारे पास मास कम होता है और इस तरह वो नीचे करके क्या हो रही होती है, जाहिर सी बात अगर ये 5 kg तो वो एक्सलेट हो रही होती है। पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास ये एडवुड मशीन है, ठीक है। तो इसके जरिए वो कह रहे हैं हमने जी की ग्रेविटी की वैल्यू बतानी है। ज़्यादा स्मार्ट मत बन जाना, पता लगे कि जी के अंदर आप लोगों ने 9.8 डाल दे या आप जी के अंदर डायरेक्ट 10 डाल दे। वो ये नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि अभी वहाँ पे जी की वैल्यू कितनी, इट्स मीन कि अभी ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, जो एडवुड मशीन है ये किस जगह पे पड़ा हुआ है, तो ही तो जी की वैल्यू मांग रहा है। यानी कि जी की वैल्यू यहाँ चेंज होगी, हो सकता है इस वक्त ये एडवुड मशीन मरीख पे पड़ी हो, ठीक है, वहाँ की जी की वो वैल्यू मांग रहा हो, ग्रेविटी की वैल्यू वो मांग रहा हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस जी में इंटरेस्टेड है, हमने जी निकालना है, इसमें डायरेक्ट 9.8 मत बोल देना, ठीक है। तो इसके जरिए क्योंकि यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर उन्होंने उसने एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, कितनी एक्सेलरेट हो रहा है जब ये नीचे की तरफ जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ एक्सेलरेट हो रहा है, वेट उसका जो मास है वो भी दे दिया। तो हम इस फॉर्मूले से इस जी को इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, तो हम फॉर जी हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे, ठीक है। देखो ये नीचे चीज हमारे पास क्या हो रही है स्टूडेंट, डिवाइड हो रही है, वहां जाके क्या हो जाएगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी लाइक दिस। इज इट क्लियर? m1 प्लस m2 और पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास m1 माइनस m2 और ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब एक चीज मल्टीप्लाई होती है स्टूडेंट वो नीचे जाके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। मैं यहीं पे इसको यानी कि नेक्स्ट स्टेप होगा वो कुछ हमारे, चलो मैं कर देता हूँ, नहीं जगह कम ना हो जाए। अभी इधर हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट नीचे जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरह का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपने वाला स्टेप कर लेना और एंड यहाँ पे क्या रहेगा मेरे पास, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जी रह जाएगा। इज इट क्लियर? तो अब मैं जी इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। डन? ओके, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ। ए हमें गिवन है, बिल्कुल गिवन है। ए कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। ए के अंदर मैं ए की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। m1 कितना है हमारे पास स्टूडेंट, 5 kg पुट कर देते हैं, प्लस m2 कितना है स्टूडेंट, 3 kg, ये लो 3 kg पुट कर दिया। डिवाइड करना है हमने इसको किसके साथ, m1 माइनस m2 यानी कि 5 kg माइनस 3 kg और क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा हमारे पास। पहले ब्रैकेट के अंदर हम डिमास का रूल लगाते हैं, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, पहले अंदर मल्टीप्लाई मत करा देना क्योंकि अंदर वो भी सॉल्व हो रहा है। तो 5 और 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अंदर क्या रह जाएगा, 8 kg रह जाएगा। और डिवाइड हो रहा है हमारे पास ये स्टूडेंट, प्लस माइनस यहाँ से माइनस हो जाएगा हमारे पास और माइनस होने के बाद यहाँ पे 2 रह जाएगा, यानी कि 2 kg मेरे पास यहाँ पे रह गया। इज इट क्लियर? ओके, साथ यहाँ पे क्या आ गया, जी। डन? ओके, देखो स्टूडेंट हमारे पास ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 16 हो जाएगा। ऊपर 16 को जब हम 2 पे डिवाइड करवा देंगे तो अगेन हमारे पास 8 रह जाएगा। या 2 कैंसिल करा दो तो भी हमारे पास डायरेक्ट 8 रह जाएगा। तो जैसे आपको सही लगे। और हमारे पास जो हमारे पास kg है वो भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास, 8 रह गया और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो हमारे पास ग्रेविटी का क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है,
तो ये मेरे पास वहाँ पे उस जगह पे अगर ये एडवर्ड मशीन किसी और प्लेनेट पे है तो वहाँ जो जी की वैल्यू होगी वो हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड होगी। इज इट क्लियर? वेरी इजी, वेरी सिंपल। स्टूडेंट फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेशन में आके पूछ लेना, मैं पूरी ट्राई करूँगा, आपको बताऊँगा। अभी आपके काफ़ी चैप्टर रहते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इन सबको कवर करने की मैं कोशिश करूँ। ओके, तो #पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।